हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, आज एक अच्छा खासा तेजी वाला दिन था मार्केट में, लेकिन वही रशिया यूक्रेन की जो न्यूज़ आई कि यूक्रेन के कुछ मिसाइल्स ने रशिया को हिट किया है और जो मिसाइल्स में इक्विपमेंट यूज हुए हैं वो यूएस के थे। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही यूक्रेन का ये जो रशिया पे अटैक है और जो उन्होंने कहा रशियन प्रेसिडेंट ने कि अब हम अगर फिर से कोई ऐसा अटैक होता है तो हम न्यूक्लियर हमले के लिए भी अब मतलब नहीं रुकेंगे, न्यूक्लियर हमला भी हम कर सकते हैं। तो यही सारी कुछ न्यूज़ है जिसके कारण से मार्केट घूम फिर के वापस लौट के वहीं आ गया जहां से चला था। ठीक है, अब देखिए कल हमारा हॉलीडे है, महाराष्ट्रियन डे के कारण मार्केट क्लोज है। तो मतलब महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है उनके कारण। ठीक है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज सबसे पहले कि ग्लोबल मार्केट्स में इसका क्या है, न्यूज़ का क्या है, कितना और क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि कल क्या कोई अपडेट आता है या नहीं आता है। अगर कोई बिल्डअप आया तो मार्केट गिरेंगे, नहीं आया तो मार्केट यहाँ से फिर से अपने रिकवरी को एक बार स्टार्ट करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में यही रखते हैं कि ग्लोबल का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे मार्केट्स में, क्योंकि देखिए रिजल्ट सेशन खत्म हो चुका है, नेगेटिव ट्रिगर कुछ खास बचा नहीं है, सिर्फ ग्लोबल मार्केट का बचा है। क्योंकि यूएस मार्केट्स आपके ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद नया लाइफ टाइम हाई बना के आए हैं, उनको बहाना चाहिए गिरने का। तो अगर ये बिल्डअप आता है यूक्रेन और रशिया के बीच का न्यूज़ का कुछ भी, तो उस कारण से यूएस मार्केट गिर सकते हैं और उस कारण से हमारे मार्केट उनके कारण थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। अदरवाइज हमारे मार्केट में अब गिरने के लिए तो और कोई लूज पोल बचा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये यही कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में पुट कॉल रेशियो निफ्टी का कहाँ क्लोज हुआ है, 0.831 यानी कि सोल्ड जोन में। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ये भी क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स एक बार के लिए अगर आप देखेंगे ना तो 12.73 तक पहुंच गया था 15.17 पे खुलने के बाद लेकिन वही है कि न्यूज आने के बाद मार्केट जो गिरा, इंडिया विक्स ने 6.5% की इनफैक्ट तेजी करते हुए 16.18 पे क्लोज किया। और मैं आपको ये बात पिछले 3-4 दिनों से समझा रहा हूँ कि जब तक ये निफ्टी विक्स बोल लीजिए, इंडिया विक्स बोल लीजिए, 14 के नीचे अपने आप को सस्टेन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक दो दिन क्लोजिंग 14 के बिलो जब तक नहीं कर रहा है तब तक मार्केट ऐसे ही वॉलेटाइल मूव ही देंगे, रीजन चाहे कुछ भी हो। ठीक है, एक बार ये 14 के नीचे अगर सस्टेन कर लेगा ना तो फिर वहां से आप देखेंगे कि मार्केट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तेजी अपनी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो देखिए फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हुए। ठीक है, एग्जैक्टली 43,261 का आज का हाई है, ओपन हुआ था 43,074 पे, लो था 42,938 का, अभी चल रहा है 206 के लेवल पे, मतलब हाई के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट की गिरावट के बाद यहाँ से अब ये रिकवर होना स्टार्ट हुए। ठीक है, नैस्डैक तो पॉजिटिव हो गया, एसएमपी 2 पॉइंट नेगेटिव है, डाउ जोन्स आपका सिर्फ 180 पॉइंट ही नेगेटिव बचा है। यूरोपियन मार्केट हालांकि नेगेटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं अभी। एशियन मार्केट आज पॉजिटिव थे। ठीक है, एशियन मार्केट में, क्योंकि एशियन मार्केट पर पॉजिटिव होने का एक और रीजन है, क्योंकि देखिए 1.5 से 2 के बीच एशियन मार्केट सब क्लोज हो जाते हैं, हम ही बचते हैं बस जो 3:30 तक चलते हैं। और न्यूज ही आई थी 3 बजे के आसपास, मे बी हमारे मार्केट का क्लोज है तो रिएक्शन ये कल दे। ठीक है, फिलहाल अगर देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी वाला ही माहौल है, कम नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव तो है। एफआईज और डीआईज ने क्या किया आज के दिन में ये देख लेते हैं। तो देखिए कैश मार्केट में बढ़ चढ़ के एफआईज ने फिर से खरीदारी की, मतलब इक्वाली की है, और डीआईज उन्हें आज कवर नहीं कर पाए। पिछले 2-3 दिनों से डीआईज लगातार एफआईज को कवर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आज कवर नहीं कर पाए। 3,412 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके कैश मार्केट में नेगेटिव है, 2,784 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है डीआईज। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज का व्यू पॉजिटिव चल रहा है, 1984 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 11,112 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 5,176 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1,321 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। तो कैश मार्केट में भले ही एफआईज का मूड अभी तक नहीं सुधरा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे इंडेक्स में और स्टॉक्स में एफआईज बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट्स ए गुड साइन। ठीक है, हम यही मान के चलेंगे। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ। तो देखिए कल के वीडियो को अगर जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा, मैंने क्लियरली आप लोगों को ओपनिंग रेंज दी थी कि 450 से 500 पे अगर मार्केट खुलता है, खुलने के बाद 500 का लेवल होल्ड करेगा बाई करेंगे, नहीं होल्ड कर पाएगा सेल करेंगे, सिंपल था। ठीक है, खुला कहाँ पे, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस विजिबल होंगे। 529 पे खुला
और लो भी वही उसी के आसपास का था, 520 के आसपास का लो था खुलने के बाद का। और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो 610 और 690 के हमारे टारगेट थे, मार्केट 780 का हाई बना के आया। ठीक है, ये जो लास्ट में आपको लो दिख रहा है 464 का, ये एंड ऑफ द डे का, अभी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा। क्लोजिंग हमने 518 पे की है, एवरेज क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो कुल मिला के दो चीजें हुई। एक तो 541 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा 200 ईएमए का, उसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 350 का लेवल हमने अभी तक होल्ड कर रखा है, उसको हमने तोड़ा भी नहीं, भले ऊपरी लेवल से हम गिरे। अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो बन रहा है मार्केट के लिए वो क्या बन रहा है, सबसे पहले आज के सेशन में जो हुआ वो बता देता हूं कि जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 530 या 550 के आसपास से भी बाइंग की होगी, 690 तक के हमारे टारगेट तो थे ही, तो मिनिमम साइड पे 150 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला। देखिए यही फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, और इस कैंडल का लो जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना 520 के आसपास का था, 517 का लो है। ठीक है, तो जिन लोगों ने 550 से भी बाइंग किया, ठीक है, क्योंकि वही 500 के लेवल को तो ये तोड़ता हुआ दिख नहीं रहा था कहीं से कहीं तक, अगर 500 का लेवल गिव अप करता तो हम सेल करते, यही स्ट्रेटेजी थी हमारी। तो यहाँ जब मार्केट गिरता हुआ नहीं दिखा तो यहाँ से हमने एक अटेम्प्ट लिया था। मैं खुद अपनी बात करूंगा तो 550 के लेवल के आसपास से यहाँ हमने एक बाई का ट्रेड बनाया था, और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली डबल टॉप बना दिया था। ठीक है, तो एक बार मैंने डबल टॉप पे पोजीशन एग्जिट की थी। ठीक है, और यहाँ से मैंने लिया था एक सेल का ट्रेड, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी मार्केट कर चुका था। ठीक है, 550 से 780। और इस पैटर्न का देखिए फायदा क्या होता है, एक बार फिर बता देता हूँ जो लोग नए देख रहे हैं उन लोगों के लिए, कि ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यही हमारा स्टॉप लॉस होता है। दैट मीन्स कि ये जो डबल टॉप बना है, ठीक है, मैंने ये दोनों कैंडल्स का टॉप देख के, इन दोनों कैंडल्स का टॉप देख के बाई की पोजीशन ली है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो या वो 30 मिनट बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे इन दोनों कैंडल्स के टॉप को अगर ब्लीच कर दिया तो मेरा डबल टॉप का पैटर्न ही फेल हो गया। तो मैं अपनी पोजीशन अपने कॉस्ट पे एग्जिट करूंगा, मुझे कोई अलग से इसमें स्टॉप लॉस लगा के वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, कि जो आपका कॉस्ट है वही आपका स्टॉप लॉस है। अगर मेरा पैटर्न तोड़ा मार्केट में तो मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ 550 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड बनाया था, ये फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट हुआ था क्योंकि डबल टॉप बन गया था, तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट की थी। एक सेल का ट्रेड बनाया था, लेकिन देखिए किसी भी कैंडल ने मेरे टॉप को ब्लीच नहीं किया, भले ही मार्केट ने एक अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम दिखाया, और उसके बाद जो फॉल मिला एंड ऑफ द डे, देखिए वैसे भी हमें पोजीशन एग्जिट करनी ही थी, लेकिन मैंने इस पॉइंट पे पोजीशन एग्जिट कर दी थी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ डबल बॉटम भी मिल गया था और अच्छी खासी गिरावट भी हाथ लग गई थी, तो फिर वेट करने का कोई मतलब नहीं था, हमारे वैसे भी इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं। तो ये दो ट्रेड्स हमने आज बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ 550 से बाई के वो मैंने आपको बता ही दिया है। या हाई चेक कर लीजिए, जनरली हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। 1140 की कैंडल है, हाई है आपका 779.70 पैसा। 1145 की कैंडल है, हाई है 780.65 पैसा। मुश्किल से ₹1 के अंदर आपको डबल टॉप मिल गया था। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं। ठीक है, तो वही 550 से बाई किया था, 780 पे बुक किया, तो लगभग अगर आप देखेंगे इसमें तो आपका 230 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने इस फर्स्ट ट्रेड में कैप्चर किया था। ठीक है, फिर वहीं से हमने शॉर्ट भी किया था 780 के आसपास से। तो यहाँ पे देख लीजिए लेवल, ये जो रेड कैंडल है इसका क्लोजिंग आ रहा है 492, और ये जो ग्रीन कैंडल इसका ओपनिंग आ रहा है 492.65 पैसा। अगेन अगर आप देखेंगे तो 65 पैसे की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल चुका था। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 500 ही मान लीजिए, 780 से 500 280 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के सेशन में आपका लगभग 510 पॉइंट का प्रॉफिट हमने टोटल इन दोनों ट्रेड्स में जनरेट किया। और वहीं जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा और वही खुलने के बाद 550 के लेवल से बाई किया होगा 690 तक के टारगेट से, तो मिनिमम 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला होगा। तो इसलिए मैं समझाता हूँ, देखिए कि ऐसा नहीं कि वीडियो को अगर ध्यान से फॉलो करेंगे तो अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न और इसके सपोर्टिंग इंडिकेटर्स अगर आप सीख जाते हैं तो डेली वाइज से 2-3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप बिना किसी दूसरे के एनालिसिस को देखे, बिना खुद का एक दिन पहले एनालिसिस करके आप
अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट हमारे कब खुलेंगे, थर्सडे को, आज ट्यूसडे है, कल छुट्टी है वेडनेसडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थर्सडे मार्केट में क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए चाहे कोई भी चीज हो वो आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको सीखना पड़ता है। तो बिना से प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना चीजों को सीखे हुए अगर आप आएंगे तो फिर तो आपको नुकसान और फेलियर उठाना ही पड़ेगा। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा थर्सडे मार्केट, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है उस दिन, तो कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा डिस्कशन रख लेते हैं उस पर। तो देखिए 23,518 पे हमारे मार्केट क्लोज हुआ है। ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि गिर नहीं रहे, एटलीस्ट जब खुले थे 350 पॉइंट के आसपास की नेगेटिविटी मैंने चेक की थी। अब कम से कम अच्छी बात यह है कि रिकवर कर रहे हैं, नीचे से गिर नहीं रहे हैं, मतलब और कोई न्यूज का बिल्डअप अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ओपनिंग रेंज, कि कहां आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग जो बन रही है, देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में और कुछ न्यूज का बिल्डअप नहीं आना चाहिए। क्या होता है ना, हर 3-4 महीने में एक बार बम फोड़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट 550-600 इस रेंज में आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा 23,600 का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर खुलने के बाद बिटवीन 9:15 टू 9:30 अगर 23,600 के ऊपर ये 5 मिनट्स के चार्ट के तीनों कैंडल क्लोज कर दे, लो बना नीचे चलेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग तीनों कैंडल्स की 600 के ऊपर आ रही है तो हम क्या करेंगे, यहां से बाई का ट्रेड लेंगे, ठीक है। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपको जो यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है, पहला टारगेट तो वही होगा 690 का, इजी। और दूसरा टारगेट आज का हाई 780 का, क्योंकि यही लेवल था हमारे रेजिस्टेंस का। क्योंकि जब ये हाई हमने बनाया तब कोई न्यूज नहीं आया था, हम यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस होने के कारण रुके थे। तो 780 पार करेगा, उसके बाद आगे की रैली स्टार्ट होगी, इसीलिए ये दो टारगेट्स मैंने आपको दिए, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा सा जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है 550 का, यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। सेम चीज सेल साइड का भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद गिरेगा या बढ़ेगा, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। गिरेगा तो हम सेल करेंगे, बढ़ेगा तो हम बाई करेंगे, लेकिन हमें लेवल्स पता होने चाहिए। तो हमने क्या देखा कि अगर 600 का लेवल होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे, 690 780 हमारे टारगेट होंगे। सेम अगर 600 का लेवल होल्ड नहीं कर पाए, चाहे रीजन कुछ भी हो, खुलने के बाद अगर 600 के लेवल के आसपास से 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी ऑन द डाउन साइड क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तब क्या करेंगे, तब तो शॉर्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, पैसा बनाना, ठीक है, सेम डे पैसा बनना चाहिए। तो 23,600 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 23,510 का, ठीक है, क्योंकि 518 पे हमने क्लोज किया, इसलिए सेफ एंड सिक्योर 510 के मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। और दूसरा तो 430 का फाइनल सपोर्ट 350 पे आएगा। स्टॉप लॉस 23,650 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। निफ्टी में क्योंकि देखिए 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस रखना बेवकूफी है अपने आप में। अब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में सफिशिएंट होता है। तो जिस किसी को भी देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, लास्ट में मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए ये लेवल्स हो गए आपके थर्सडे मार्केट के लिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड इज 690 लेवल, ठीक है। यही 690 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट जो कि आज का हमारा हाई था वही रहेगा 780 का। वो पार करके निकलेंगे तो फिर आगे का डिस्कशन हम करेंगे कि कहां तक मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है। वैसे तो देखिए 10% के बाउंस बैक, मतलब 10% की गिरावट मार्केट ने की है, तो कायदे से बाउंस बैक में 24,090 और उसके बाद 24,500 ये लेवल देखने को मिलने चाहिए। 3-3.5% की रिकवरी तो जनरली मार्केट करता ही करता है। ये जितने भी 10% की गिरावट हुई है उसके बाद आप उठा के चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम डेली वाइज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल डिस्कशन वही रखते हैं। तो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का होगा 510, सेकंड टारगेट 430, ठीक है। और अगर 600 का लेवल होल्ड होगा तो बाई करेंगे 690 से लेके 780 के टारगेट्स के लिए। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को क्लियर समझाया था कि 50,400 50,500 ये आप लोगों का मेक और ब्रेक का लेवल है, मतलब ओपनिंग रेंज है। 50,400 के ऊपर होल्ड करेगा तो बाई करेंगे, 600 से लेकर 900 के टारगेट्स होंगे।
और जो लोग वीडियो ध्यान से देखते हैं उनके लिए 51,100 तक के टारगेट्स बनेंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कशन रखा था कल। 400 का लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा, सेल करेंगे 50,100 से 49,910 के टारगेट्स के लिए। तो क्लियरली यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे हैं। खुला कहाँ पे, खुला 580 पे, फिर लो बनाया 440 का। ठीक है, और ये लो मॉर्निंग का है, अभी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा। तो 400 के आसपास से लेने का सबको मौका मिला। फर्स्ट टारगेट 600 का, दूसरा टारगेट 900 का। चलिए, आप लोगों ने 500 से भी बाई किया तो भी 400 पॉइंट का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया, 900 तक के टारगेट तो थे ही। ठीक है, अगर 400 तोड़ता तो हम सेल की सोचते, नहीं तोड़ा अगर तो फिर तो बाई करना बनता था। ठीक है, आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, दिखा देता हूं आप लोगों को मैं। देखिए, ये फर्स्ट कैंडल 9:15 की कैंडल, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। 449.45 पैसे का जो मैं बात कर रहा हूँ लो की, वो यहाँ पे। और बैंक निफ्टी में अच्छी बात क्या हुई ना, बैंक निफ्टी ने प्रॉपर पैटर्न भी बनाया। यहाँ पे देखिए 9:20 कैंडल का लो है 468, और यहाँ पे 9:25 कैंडल का लो है 475। बैंक निफ्टी क्योंकि वोलेटाइल इंडेक्स है, हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए। यहाँ 7 पॉइंट के अंदर हमें बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना के इंडिकेट भी कर दिया था कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, मुझे खरीदो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने आपके मल्टीपल टॉप्स बनाए। ठीक है, यहां तक की रैली जब मुझे मिली थी तो मैंने यहाँ पोजीशन एग्जिट नहीं की, क्योंकि इंडिकेटर्स से मुझे यहाँ अलाउ नहीं किया था। लेकिन जब अगेन इस लेवल पे आया बैंक निफ्टी तो इंडिकेटर्स में भी शो हो रहा था, और यहाँ पे इस डबल टॉप को मैं मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पोजीशन अपनी बाई की एग्जिट की थी, और यहाँ से मैंने लिया था एक सेल का ट्रेड। उसके बाद वैसे भी देखिए एंड ऑफ द डे पोजीशन एग्जिट करनी ही थी, और यहाँ पे मुझे मौका भी मिल गया था प्रॉपरली। तो मैंने यहाँ लगभग वही 50,500 के आसपास ही बुक कर दिया था, सच बताऊं मैं आपको तो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि 50,500 तोड़ेगा। एक बार जैसे ही डिप मिला, मैंने यहाँ पे सिंपल सा पोजीशन अपनी बुक की और आज की पोजीशन एग्जिट कर दी थी। ठीक है, चलिए, ये दो ट्रेड्स हमने बनाए थे। ये डबल बॉटम से डबल टॉप का फर्स्ट ट्रेड था, ये सेकंड ट्रेड था, और सेम स्ट्रेटेजी इसमें भी की कॉस्ट रही आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर ये डबल बॉटम जैसे यहाँ पे बना है, ये मेरा कॉस्ट है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे कि अगर ये दोनों कैंडल्स का लो, ये जो दो कैंडल है 9:20 और 9:25 की, इन दोनों कैंडल का लो अगर चाहे नेक्स्ट कैंडल हो, या चाहे 15 मिनट बाद की कैंडल हो, या 30 मिनट बाद की कैंडल हो, या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे कॉस्ट को ब्रेक करेगा तो मैं अपनी पोजीशन वहीं पे एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। अब कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूं। यहाँ पे एग्जैक्टली देख लीजिए, 468, 475, तो 470 का लेवल मान लेते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन कैंडल का आपका 964, और यहाँ पे है 966। ठीक है, कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट में मिल गया। तो वही 466 के यहाँ पे नीचे 466 के आसपास से बाई किया था, 966 के आसपास बुक किया, तो आपका वही सीधा सीधा 500 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में जनरेट कर लिया था। ठीक है, आफ्टर दैट जब 966 से बेचा तो यहाँ 500 के आसपास मैंने आपको बताया कि बुक कर लिया था मैंने, तो 450 पॉइंट मान लीजिए, 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो टोटल बैंक निफ्टी में हमने 950 पॉइंट कैप्चर किए, और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया था, और भले ही चलिए 500 से भी बाई किया, क्योंकि 400 का लेवल तो तोड़ा नहीं, 900 पे बुक किया तो भी मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ कि पैटर्न अगर आप सीखेंगे तो वीडियो के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए मुझे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में कोई खास गिरावट नहीं दिख रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे यही लग रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, अब कितना गैप अप खुलेगा वो इंपॉर्टेंट फिगर है। बैंक निफ्टी ने देखिए वैसे भी एक चीज में अगर आपको दिखाऊं ना, तो 50,600 का ये लेवल बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग लेवल था। ठीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहाँ पे ये रेक्टेंगल अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो हायर जोन था 50,600 610 के आसपास का आता है ये। इसको जब हमने तोड़ा तो 200 ईएमए पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, 200 ईएमए सपोर्ट लेके आज हमने फिर से इसको कहीं ना कहीं रिगेन किया है, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी आपका 50,600 के ऊपर थर्सडे को भी क्लोज कर देता है ना, तो मान के चलिए 51,150 51,750 की रेंज में जाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, आ जाते हैं एनालिसिस पे। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें सबसे पहले, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे निफ्टी आपका गैप अप खुलने को तैयार है ना, वैसे बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है
कि मिनिमम साइड पे 50,700-800 की रेंज तो होनी ही चाहिए ओपनिंग की। ठीक है, इस रेंज में आपको कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। आप लोगों के लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 50,700 का। खुलने के बाद बैंक निफ्टी वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि 700 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तीनों कैंडल ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट पहला तो 51,000 का ही रहेगा, क्योंकि 51,000 मेक और ब्रेक का लेवल इस समय बैंक निफ्टी के लिए, ये पार करेगा तो मिनिमम साइड पे 350 तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। फाइनल टारगेट तो 750 तक का ही बनेगा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, वैसे तो देखिए 50,540 का बनता है, लेकिन आप चाहे तो 50, जिसको छोटा स्टॉप लॉस रखने का मन है ना, मैंने अभी लिखा है ना 50,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके नीचे इसलिए मैंने 540 पे दिया है। लेकिन और छोटा रखने का मन है तो 50,600 पे भी रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हमने डिस्कशन कर लिया बाइंग साइड का कि 700 का लेवल होल्ड होगा तो क्या करेंगे। अगर 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है खुलने के बाद, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर रहे हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो फिर एक बार शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कोई एग्रेसिव बहुत बड़े टारगेट्स नहीं बनेंगे। बहुत ज्यादा 500 तक आ सकता है, और 500 तोड़ेगा तो एक बार 300 तक की रैली कर सकता है बस, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियर साइन दे रहा है कि मैं यहाँ से बाउंस बैक करने को अब तैयार हूँ। मैंने कहा ना, नेगेटिव न्यूज का बिल्डअप नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से किस तरीके से अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो कुल मिला के थर्सडे के दिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज का बिल्डअप, आज तो देखिए ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, आज या कल में अगर नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि आपको थर्सडे से मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में मूव करता हुआ दिखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये दोनों साइड्स के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। तो पहला टारगेट ऊपर की तरफ जो रहेगा 51,000 पे ही रखेंगे सीधा सीधा अब, क्योंकि अब यही लेवल है इंपॉर्टेंट। ये पार करेगा तो 350 और 750 तक की जगह ऑन द अपसाइड खुलती हुई दिखेगी चार्ट पर। ठीक है, तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए ऑन द अपसाइड। अगर बैंक निफ्टी सपोज गिव अप करने की कोशिश भी करता है, 50,700 का लेवल होल्ड नहीं भी करता, तो भी कोई बहुत बड़ा डिप नहीं है। 50,500 का फर्स्ट टारगेट रखिए, 50,300 का सेकंड टारगेट रखिए, और वहां पे बिल्कुल एक बार अपनी सेल की पोजीशन को एग्जिट करके बाई का ट्रेड बनाइए। ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया ना कि यहां से वैसे तो 700 से ही मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी घूम जाना चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन फिर भी एक डिप अगर मिल जाता है तो वो आपके लिए फायदेमंद है कि आपको मौका मिल गया लेने का थोड़ा नीचे से। वरना मेरी बात मानिए, यहां से इंडेक्स अब ऑन द अपसाइड मूव देने को तैयार है, तो थोड़ा सा फोकस उस साइड आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।